वेलकम बैक। मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक जी, गुड आफ्टरनून। प्रतीक जी, क्या एक सेंस बन रही है कि मार्केट में करेक्शन खत्म हुई और एटलीस्ट जो वर्स्ट ऑफ द प्राइस डैमेज था वो खत्म हुआ पिछले 3-4 दिन का प्राइस एक्शन और न्यूज़ फ्लो देखने के बाद? नहीं हम ये कहते रहे हैं कि 5 से 6% की करेक्शन एक अच्छी करेक्शन होती है। एंड उस समय बाय ऑन डिप्स देखने को मिलता है। तो अगर हम ऊपर से देखें तो हमारी मार्केट इस बार शायद उससे थोड़ी ज़्यादा ही करेक्ट हो चुकी है। सो ऑब्वियसली लेवल्स आर गुड। और जो एक बड़ी बिकवाली का दौर दिखा था एफपीआईज का अक्टूबर में, वो जरूर कम होता हुआ दिख रहा है। जो महाराष्ट्र के इलेक्शन के वर्डिक्ट आए उस पे बात कई लोगों को लग रहा है कि शायद कुछ कॉन्फिडेंस वापस लौटेगा और आगे जाके शायद वो जो कंजम्पशन में जो पूरा स्लो डाउन आया था उसमें भी शायद एक रिकवरी आएगी। इस थ्योरी से आप कितना सहमत होंगे? इसी कंजम्पशन में स्लो डाउन कुछ पॉकेट्स में है, जैसे कि एफएमसीजी, फूड, जो आपके रेस्टोरेंट्स होते हैं वहां पे स्लो डाउन है। और वहां शायद स्लो डाउन रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो जो एक मूल बेसिक ज़रूरतें होती हैं एक आदमी की, रोटी, मकान, कॉस्मेटिक्स, साबुन, तेल, वो प्राय हर एक इंडियन यूज कर रहा है। और शायद जितना यूज कर रहा है उससे बहुत ज्यादा उसको चाह भी नहीं है यूज करने की। जो अगर आप टोटल कंजम्पशन का बास्केट देखें कि टेलीकॉम कंपनीज में रेवेन्यू इंक्रीज आ रही है क्योंकि वहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुई है। अगर आप एसीज की सेल देखें तो वो स्ट्रांग है, ज्वेलरी देखें तो वो स्ट्रांग है। तो कंजम्पशन की आप पूरी बास्केट देखें तो वहाँ पे काफी स्ट्रेंथ है। जहाँ तक हमारी समझ है, दिवाली जो है, वन मंथ प्रायर टू दिवाली जो सीजन माना जाता है वो काफी स्ट्रांग गया है। जितनी भी कंपनियों से हमने बातें की है उन सबके यहाँ ये सीजन काफी स्ट्रांग गया है। तो हमको लगता है कि क्वार्टर 3 में द अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो थोड़ी ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए वर्सेस क्वार्टर 2। क्वार्टर 3 में आपको जो एक अच्छी बारिश हुई उसका फायदा मिलेगा। और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग पहले 2 क्वार्टर्स में कम थी, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट टारगेट है उसमें केवल 26% अचीवमेंट है। तो हमें लगता है कि क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी स्ट्रांग होगी, तो थोड़ी सी चीयर इन नंबर्स थोड़ी ऑल राउंड होगी। अच्छा प्रतीक जी, एग्जैक्टली जो कैबिनेट का फैसला था 24,000 करीब करीब 700 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी की उस ज़रूरत को हटा देने का, इससे दो बातें इस्टेब्लिश होती हैं। एक तो इन कंपनियों को राहत मिलेगी, दूसरा वोडाफोन की एग्जिस्टेंस सरकार चाहती है 3 प्लेयर्स हों। आप टेलीकॉम पर जो रीसेंट प्रेशर रहा था, जब इन्होंने प्राइस हाइक किया था जुलाई में, उसके बाद जो सब्सक्राइबर्स घट रहे थे लगातार, आज के इस डेवलपमेंट को आप टेलीकॉम के लिए कैसे देख रहे हैं? फॉर जियो, फॉर आई थिंक भारती एयरटेल, फॉर वोडाफोन और इनफैक्ट अप टू सर्टेन एक्सटेंट इंडस टावर्स। नहीं अगर आप टेलीकॉम ब्रॉड स्पेस की बात कर रहे हैं तो ये एक हमारी थीम है। आपको प्राय हमारे हर फंडों में टेलीकॉम स्टॉक्स का निवेश दिखेगा। हमें लगता है कि अब प्राइस इंक्रीजेस थोड़े देखने को मिलेंगे। एक हमको देखने को मिला और एक शायद अगले साल देखने को मिले। तो इससे जो कंपनियों का फ्री कैश फ्लो जनरेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। तो हमारा ध्यान इस स्पेस पे पॉजिटिव है। बट हम जो हैं वो स्पेस में जो लीडरशिप पोजीशंस पे कंपनियां हैं उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं, बजाय कि बाकी कंपनियों पे। टेक्नोलॉजी कंपनियों पर आपका व्यू क्या रहेगा? क्योंकि एक तरफ अमेरिका में थोड़ी सी इकोनॉमी में रफ्तार आना, इंटरेस्ट रेट कट होना, और भारत में भी हम देख रहे हैं वो सेकंड हाफ का ही इंतजार था। निफ्टी आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है, टीसी, इन्फोसिस, इन सब की तरफ से होपफुली अब कमेंट्री में सुधार रहेगा। प्रतीक जी, कितना एक्सपोजर है इस समय या बढ़ाने का प्लान है? नहीं, अगर आप हमारा हाउस देखोगे तो लार्ज कैप आईटी
आपने आईटी और बैंक पूछा, खाली आईटी पूछा? आईटी। आईटी में हमारा लार्ज कैप आईटी में काफ़ी कम एक्सपोजर है। लार्ज कैप आईटी 12-13% इंडेक्स की है। हमारे यहाँ जो टॉप 4 के नाम हैं वो ना के बराबर हैं। हम लोग ग्रोथ फोकस्ड इन्वेस्टर हैं। जो लार्ज कैप आईटी है वहाँ पे हमको लगता है कि ग्रोथ इन अर्निंग्स जो आएंगी वो इंडेक्स की ग्रोथ से पीछे रहेंगी, नीचे रहेंगी। तो इसीलिए हमारा हाउस अगर आईटी में है तो मोस्टली मिड कैप या कहीं स्मॉल कैप आईटी कंपनीज में है, जहाँ पे ग्रोथ कोशेंट जो लार्ज कैप आईटी है उनसे डबल से भी शायद ज़्यादा है, ओके, अर्निंग मीन ग्रोथ वाइल कोशेंट। हाँ, मीन वाइल निफ्टी देखिए ग्रीन में आने के बाद वापस एकदम से टुवर्ड्स डे लो बढ़ा 24,178, तो काफ़ी वॉलेटिलिटी है इस समय। और एक बार अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक लेकर आइए, वहाँ पर काफ़ी गिरावट इस समय आपको दिखाई देगी, करीब 5-5.5%। प्रतीक जी, ये आई नो कि आप कोई इंडिविजुअल स्टॉक पे कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ये जो न्यूज़ फ्लो चल रहा है इसके ऊपर, इस पर कोई व्यू है क्या आपका? नहीं, ये बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि मार्केट जो पहले होता था कि एक बड़ा स्टॉक गिरे और बाकी पूरा मार्केट धड़धड़ा के गिरता था, अब मार्केट इज एबल टू कंपार्टमेंटलाइज, जिसके नतीजे जब आते हैं तो भी आप देखते हो, अगर बड़ी कंपनी का नतीजा भी खराब आया तो केवल वो कंपनी गिरती है, बाकी मार्केट को कुछ नहीं होता है। तो वही देखना चाहिए। आज के दिन हमारे मार्केट की डेप्थ काफ़ी बढ़ गई है, लीवरेज पोजीशंस भी काफ़ी कम है। जो भी स्टेप्स पीछे लिए गए हैं उसका एक एडवांटेज डेफिनेटली हुआ है। तो मार्केट पे इस सारी चीज़ों का कोई खास बड़ा असर नहीं होगा। जो स्टॉक स्पेसिफिक है उसको तो डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा प्रतीक जी, क्यूएसआर सेगमेंट में फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग है। आज जुबिलेंट फूड्स में स्ट्रॉन्ग मूव है, मेरे ख्याल से बीते 2-3 महीने के सबसे हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। देन अगर मैं स्विगी को देखूं, उसके बाद जोमेटो, स्विगी मोर और लेस आईपीओ और लिस्टिंग प्राइस को जो है वो होल्ड कर रहा है, उसके ऊपर करीब करीब 50-60 रुपये का डिफरेंशियल बना के ट्रेड कर रहा है। इस सेगमेंट में आप लोग क्या चीज़ कर रहे हैं इस वक्त? मैं आपको कंस्ट्रक्ट बताता हूँ, उससे शायद आपको हेल्प होगी। देखिए, अगर समोसे वाली कोई कंपनी बाजार में है नहीं, इसलिए समोसा बोल रहा हूँ। अगर आपको समोसा अच्छा लगता है तो भी आप महीने में एक बार ही खाओगे, आप 10 बारी तो नहीं खाओगे। तो फूड में अगर आप हो तो की टू सक्सेस इसके, अगर आप एक चीज बनाते हो और उसमें सक्सेस आपने हासिल की तो दूसरी चीज भी बनाओ और उसमें भी सक्सेस हासिल करो। वरना जो भी चीज में आपने सक्सेस हासिल की है वो उसमें एक तो बाकी बहुत सारे लोग घुस जाते हैं, इसमें ये एंट्री बैरियर कुछ है नहीं। और दूसरा, कई सारी ये चीजों में आदमी एक्सपेरिमेंट करता है, तब आप जब एक्सपेरिमेंट फेज से एक क्या कहते हैं स्टेपल वाला जो फेज होता है उसमें आपको जबरदस्त ग्रोथ मिलती है, उसके बाद वो पीटर आउट हो जाती है। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां हैं, जो घर में आपको लाके खाना देती हैं, उनके साथ ये अच्छा है कि पीछे से चाहे आपको समोसा खाना हो, चाहे चाट खानी हो, चाहे पिज्जा खाना हो, चाहे कुछ खाना हो, वो लाके आपको दे देंगे। इज अ मच बेटर वे ऑफ प्लेइंग द फूड स्पेस वर्सेस अगर आप किसी एक प्रोडक्ट की कंपनी को खरीदना चाहें तो। ऐसा हमारा मानना है। प्रतीक जी, आप सीएनबीसी आवाज़ के न्यूज़ रूम में आइए तो आपकी वो थ्योरी चेंज हो जाएगी समोसे वाली, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे प्रतीक हमारे जी को अगली बार इनवाइट किया जाए। हाँ प्रतीक जी, तो वो आपको सच बता रहा हूँ, वो जो आपकी समोसे वाली थ्योरी है वो आप चेंज कर लेंगे उसमें आके। चलो ठीक। खैर एनीवे, मार्केट पर एक आखिरी कमेंट फिर आपसे लेता हूँ। तो फिर प्रतीक जी, क्या मतलब ये साल फिर थोड़ा ऐसे ही रहने वाला है, थोड़ा सा तंग करने वाला साल रहने वाला है, तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखिए फिर मार्केट्स में? तो पहले पिछले 2 साल काफी स्ट्रांग गए। जब ऐसा होता है तो उसके बाद सेम स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। हमारे हिसाब से लार्ज कैप इंडेक्स जो है वो फेयरली वैल्यूड है, जिसका मतलब ये है कि 27 की जो अर्निंग्स ग्रोथ है 26 के ऊपर, फाइनेंशियल 27 की फाइनेंशियल 26 के ऊपर 13-14% की ग्रोथ का लोग अनुमान लगा रहे हैं। तो उतनी ही इंडेक्स की रिटर्न होनी चाहिए। पर जो हम साथ में ये भी कहते हैं कि
ये जो पीरियड है पिछले 2-3 साल से चल रहा है, ये इस पीरियड में इंडेक्स अपना काम करेगा, पर ये जो पीरियड है ये पीरियड अल्फा वाला पीरियड है। इसमें आप देखोगे कि काफी ज्यादा फंड मैनेजर इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न निकाल पाएंगे। इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अल्फा बनता है अगर एक नई स्पेस आए जहाँ पे ग्रोथ इन अर्निंग स्ट्रांग हो और वो काफी सालों तक चले। जैसा कि 90 के दशक में सॉफ्टवेयर एक नई स्पेस आई थी, इंडेक्स में नहीं थी, स्ट्रांग ग्रोथ इन अर्निंग्स थी और 10 साल चली। तो जिस भी मैनेजर ने जितना भी लिया उसके हिसाब से उसको इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न मिले और वो अल्फा जनरेशन का गोल्डन पीरियड था। इसी तरीके से अगर आप आज पिछले 4-5 सालों को देखोगे तो बहुत सारी नई स्पेसेस आई हैं और इतनी सारी नई स्पेसेस आई हैं कि आप एक फुल्ली डिवर्सिफाइड फंड इन नई स्पेसेस में फोकस करके बिल्ड कर सकते हो। कोई चाहे तो पुराने में भी नई स्पेसेस का थोड़ा थोड़ा मिक्स कर ले, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। पर पूरा एक डिवर्सिफाइड फंड भी नई स्पेसेस का बन सकता है और ये हमको लगता है कि एक मैनेजर को बहुत अच्छा चांस दे रहा है टू जनरेट स्ट्रॉन्ग अल्फा। तो ये अभी की कहानी अल्फा की कहानी है, मतलब मार्केट के इंडेक्स के रिटर्न के अलावा। ओके प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया और इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए और सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने। और जल्द ही आपको एक निमंत्रण भेजा जाएगा जब समोसा अगली बार CNBC आवाज़ के न्यूज़ रूम में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ओके, इस कार्यक्रम में धन्यवाद। शामिल होने के लिए। अब आते हैं इंडेक्स की अप्रोच